शांतिपूर्वक तरीके से पूरे भारत के अंदर रेल रोकेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। सरकार उनकी नहीं सुन रही, मीडिया चाटुकार हो चुका है, तो अब क्या करें? जनता अपना रोष प्रकट कैसे करे ये मुझे बताओ। हम सरकार के दलाल है क्या, या सरकार के पिट्ठू हैं कि सरकार जो कहेगी वही करेंगे? ये आंदोलन है देश का और देश को बचाना है। बात जस की तस है, अभी तक लटकी हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो सरकार को देखना कि इस आंदोलन को कब संपूर्ण कराना है। हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों की क्या लड़ाई, हम लोग तो अपने जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो हम सरकार से मांग रहे हैं। तो इतने मोड़ आए, कभी करनाल का, कभी लखीमपुर खीरी का, यहाँ का, तमाम इस दौरान 11 महीने के अंदर हमने देखे तमाम मोड़ आई। बड़ा संघर्ष किया आप लोगों ने, अभी भी संघर्ष जारी है। आगे किस तरह की तैयारी है? देखिए, जब एक इंसान जीवन लेता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसमें बीमारी भी आती है, पैसे की तंगी भी आती है, अन्य बहुत समस्याएं आती हैं। उसी तरह एक आंदोलन है, ये चल रहा है। इसमें बहुत एलिगेशन लगेंगे, कुछ लगे हैं, हो सकता है अभी सरकार के पास और कुछ बच रहा हो, वो लगाएगी। इस आंदोलन को तोड़ने में पूरी ताकत लगाएगी, इस आंदोलन को कुचलने में पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन अब ये आंदोलन ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है कि सरकार के तोड़ने से नहीं टूटेगा, सरकार के कुचलने से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये 550 संगठनों का एक आंदोलन है जिसमें हमने 40 लोग चुन रखे हैं जो सरकार से बात करेंगे। और वो एक ऐसी मजबूत चेन बनी है, इस बार ऐसे ईमानदार लोग चुने गए हैं कि वो 11 महीने से ना तो टूट पा रहे हैं सरकार के द्वारा, ना बिक पा रहे हैं सरकार के द्वारा। वो एक फिल्म निर्माता हैं, वो बार बार किसानों के लिए बोलते हैं। कल भी उन्होंने ये बात बोला है कि अगर किसान ऐसे नहीं मार रहे तो सेना के हाथ में दे दिए, सेना इनको हटा सकती है। देखिए, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जो अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में टांग अड़ाता है। फिल्मकार हो, निर्माता हो, निर्देशक हो, उनका काम है अपना मनोरंजन की पिक्चर बनाएं। उसको पता है किसान को क्या दिक्कत आती है। उसने कभी खेत में हल चलाया या कभी रात में खेत में पानी लगाया, तो वो बिना मतलब एक दूसरे क्षेत्र में जाके टांग अड़ाता है। और सेना के हवाले कर दो, हम कह रहे करो सेना के हवाले। सेना में कौन है? हमारे ही तो बेटे हैं। और हम पहले से कहते आए हैं कि ये आरएसएस की सोच वाले हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। इनकी यही तो सोच है कि बाप को बेटे से लड़ा दो। अरे हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, वो देश की सीमा पर लड़ रहे हैं। देश के अंदर कोई घुसपैठिया ना घुस जाए, दूसरा देश ना आ जाए, वो वहाँ देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और हम लोग अपने उन बच्चों की ज़मीन बचाने के लिए, उनका अधिकार बचाने के लिए यहाँ सरकार से बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो जिनके बेटे कभी पीछे नहीं हटते, उनके बाप क्या पीछे हटेंगे? 18 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई है रेल रोको का, जो आपने पहले से ऐलान कर रखा है। किस तरह का रहेगा प्रोग्राम उसका? देखिए, हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूरे भारत के अंदर रेल रोकेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। 6 घंटे का प्रोग्राम है। और हमने पहले से ही सबको एक बता रखा है कि भाई आप लोग जो है 18 तारीख को ट्रेन से सफ़र ना करें। कोई इमरजेंसी है 17 में जाएं या 19 में जाएं या बाई रोड जाएं। पहले आप लोग आम जनमानस का बड़ा ध्यान रखते थे, अब रेल रोक रहे हो तो आम जनमानस को इससे परेशानी होगी? देखिए, ये आम जनमानस की तो लड़ाई है। अब अनाज अगर तिजोरी में बंद होगा तो अनाज किसान नहीं खाता, किसान तो उगाता है। आम जनता को इससे परेशानी होती है। जब ये देश बिक रहा है, इस देश को बचाने के लिए सबको सहयोग करना पड़ता है। तो देश बचाने के लिए, अपना ज़मीन बचाने के लिए, मान सम्मान बचाने के लिए सबको लड़ना पड़ेगा। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और इसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा। जो 26 तारीख की आपकी महापंचायत है, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये तो हमारी चलती रहती है, ये जन जागरण अभियान की तरह चलती है। जनता में हम जाते हैं, वहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आंदोलन में नहीं आ सकता। जो दूर के लोग हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से भी किसान कमज़ोर है, मजदूर है, तो वो आ नहीं सकते इतनी दूर। तो हम लोग वहाँ पंचायत करते हैं, वहाँ आपस में सलाह मशवरा होता है,
सबको उसकी जानकारी दी जाती है। ये तो महापंचायतों के एक दौर चलता है। मुजफ्फरनगर आपका गृह क्षेत्र था, वहाँ पंचायत सफल हो गई, क्या लगता है उस तरह की पंचायत लखनऊ में सफल कर पाएंगे आप? देखिए, सफलता है, सफलता का क्या पैमाना है उसकी हमें जानकारी नहीं है। हम लोग तो अपने लोग इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं, उसको आप किस तरीके से लेते हैं ये आपका नजरिया है। किसानों को जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें हर बार रुकावट डाली जाती है, यहाँ तक कि अभी लखीमपुर खीरी वाले कांड में भी देखा गया कि रोका गया, लोगों को बंद किया गया, जाने नहीं दिया गया। क्या लगता है कि लखनऊ पहुँचने दिया जाएगा? देखिए, लखनऊ तो हम लोग जाएंगे, जहाँ सरकार रोकेगी वहीं बैठ जाएंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र है या तानाशाह है, वो 26-25 तारीख की शाम को पता चल जाएगा। प्रजातंत्र का नमूना अभी कुछ ही दिन हुए आपने देखा है लखीमपुर खीरी? हाँ, तो हमने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है, और हम शहादत से नहीं डरते। शहादतें होती रहेंगी, आंदोलन चलते रहेंगे, और जिस दिन इस किसान आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। तो ये तो आंदोलन है, चलेंगे। तमाम सवाल उठ रहे हैं। अभी आपने जो है पुतला फूका मोदी का और भारत सरकार का, राकेश टिकैत का भी कहीं पुतला फूकने की खबर है, इस तरह से क्या मिलेगा आपको? देखिए, ये जनता का रोष है, और जनता अपना रोष प्रकट कैसे करे? सरकार उनकी नहीं सुन रही, मीडिया चाटुकार हो चुका है, तो अब क्या करें? जनता अपना रोष प्रकट कैसे करे ये मुझे बताओ। फिर बात करने जाओगे तो कैसे होगा? क्यों? दोनों नहीं, सारी चीज होंगी। सत्ता से भी बेदखल होंगे, बात तब भी होगी जब कोई प्रधानमंत्री तानाशाह बनता है, तो उससे जनता अपना रोष प्रकट कैसे करे? जनता की कोई सत्ता से बेदखल आप करेंगे या आप सत्ता में जा रहे हैं? हम सत्ता में नहीं जाते, लोगों का कहना है। और देखिए, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। बीजेपी की जब आते हैं तो आप उन्हें उतरने नहीं देते। किसने? कौन कह रहा है? कभी मोदी आया इस पे आया, अमित शाह आया, गृह मंत्री आया, योगी आया, कहाँ? खट्टर को उतरने कहाँ दिया? हाँ, तो खट्टर हमारे खिलाफ व्यू रचना रचा। हादसा हुआ या कांड हुआ, वो भी तो इसी वजह से हुआ ना, आप उतरने नहीं दे रहे थे उनके। किसको? आप विरोध तो कर रहे थे। देखिए, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, काले झंडे दिखाना, नारे लगाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार। बात नहीं करोगे तो बात आगे। अरे बात हम तो करने को भैया, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। हमने तो लेटर भी लिखा सरकार को कि हम किसान आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप हमें जगह बताइए, समय बताइए, डेट बताइए, लेकिन सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक बैठे हैं। सरकार की गलती है? जी हाँ, सरकार की गलती है, क्योंकि ये जो हमारे लिए कानून लाए गए हैं, ये फांसी का फंदा है, और हम इन्हें फांसी का फंदा बता रहे हैं। तो सर, इसी पे तो वार्ता होनी है, तो इसी पे तो वार्ता होनी है। आय दुगुनी करने के लिए काम कर रहे हैं, बात कानून वही है। तो शांति से रहिए। सरकार तो शांत है। हम तो शांत बैठे। कभी चक्का जाम, आप कहाँ शांत है? सरकार तो शांत है। एक चीज बताइए, हम सरकार के दलाल है क्या, या सरकार के पिट्ठू है कि सरकार जो कहेगी वही करेंगे? ये आंदोलन है देश का, और देश को बचाना है। बताइए, सरकार में किसके, कौन से संविधान में लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री भारत की संपत्ति बेचेगा? कहाँ बेच रहे हैं? देश हित में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे देश हित में चले तो आज देश को भूखमरी के कगार पे 101वें नंबर पर ले गया, ये भी देश हित में है क्या? बताइए। कहते हैं ना। अब ये देखो, वही आ गया ना, अगर हम कुछ कहें तो देश हित हो जाता है, सच्चाई पे आओगे तो कहते हैं। आज पूछो ना, है किसी देश के राजनेता में हिम्मत कि आज बताए कि मोदी के राज में 101वें नंबर पर कैसे देश